Morning student, welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today discuss class 10th volume and surface area. Exercise 13.2 from the Balaji book. Question number is 9. 9 को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में समझाता हूँ और साथ में फिगर के साथ ताकि आप समझ सको। सबसे पहले कह रहा कागज़ के बने एक कोण की हाइट 3h है। मतलब मैं सबसे पहले क्या करूं कि एक कोण लूँ जिसमें से हाइट आपको कितनी रखनी है 3h। ठीक है, ये हाइट अभी आप क्या कर लो 3h रख लो पहली पोजीशन। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर कोण 2 अल्फा यानी कि वर्टिकली जो एंगल है, जो ये एंगल है, ठीक है, खड़ा एंगल, वो 2 अल्फा है। तो ऑब्वियसली इस बात अगर ये पूरा 2 अल्फा है तो ये अगर डिवाइड होगा तो अल्फा अल्फा में डिवाइड होगा कोण में। ठीक है, फिर कह रहा है इसके अंदर 2h व h ऊंचाई जो है क्रमशः वर्टिकल एंगल 4 अल्फा 6 अल्फा के दो शंकु रखें। मतलब अब सुनिए, इसी के अंदर अगर मैं बनाऊंगा तो थोड़ा ख़राब दिखेगा, इसलिए मैं थोड़ा बाहर बना रहा हूँ कि अब हाइट आपको 2h कर देना है। जहाँ 2 अल्फा था अब वहाँ 4 अल्फा करोगे और डिवाइड होकर यह एंगल 2 अल्फा में कन्वर्ट होगा। और लास्ट में जो छोटी सी ऊंचाई होगी कोण की, ठीक है, ये सब कहाँ हो रहा है, इसी शंकु के अंदर हो रहा है। मैं क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि आपका फिगर साफ साफ दिखे इसलिए। तो इसी के अंदर तीसरी फिगर ऐसे बनाना है जिसमें हाइट आपको जो है h रखना है। कितना रखना है h, और जो एंगल था वो 6 अल्फा की जगह 3 अल्फा हो जाएगा। मतलब 6 अल्फा तो ओवरऑल है, तो यानी कि डिवाइड करोगे दो भागों में तो 3 अल्फा में बढ़ जाएगा। तो ये फिगर इसी के अंदर ऐसे बनाते चला जाना है। ठीक है, तो कह रहा है जब इस तरह बन जाए तो इससे प्राप्त जो कोण होगा उसके वॉल्यूम को फाइंड करो, फिर उसका रेशियो भी फाइंड करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोग के। चलिए हम आगे की बात करते हैं। सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे रेडियस। ठीक है, तो इसलिए हमने जब ये वाली सिचुएशन ली, जब हाइट 3h थी, ठीक है, तो उस दौरान जो r है वो हमने, मतलब जो रेडियस वो r मान लिया, ये अल्फ़ा मान लिया। ठीक है, आपको ये पता है ना कि जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि अल्फ़ा का काम क्या होगा। तो इसी अल्फ़ा का काम अगर हम देखें तो ट्रायंगल आपका परपेंडिकुलर ऐसे बनता है। यहाँ आर ये है ही, एच ये है ही, अल्फ़ा ये है ही। तो मैं जो आर की वैल्यू पा लेता हूँ वो अल्फ़ा के फॉर्म में, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये जो आर है, यानी मैं कह सकता हूँ tan अल्फ़ा। मैं क्या कहूँगा, tan अल्फ़ा। तो आप कहोगे परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा और बेस क्या है, ये हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर तो आर है और बेस क्या है एच। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच tan अल्फ़ा। ठीक है, आर की वैल्यू पता चल गई। इसी तरह से आते हैं जब सिचुएशन हम दूसरी वाली रखते हैं, तो यहाँ से देखिए ये साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। tan अल्फ़ा इतना हो गया। tan अल्फ़ा के बाद जो है हम जब निकालेंगे तो आर की वैल्यू देखिए अभी आई थी कि नहीं, 3h tan अल्फ़ा, तो बस वही है आपकी। ठीक है, समझ में आई बात। हाइट क्या थी पहली सिचुएशन में, h ना हो कि 3h थी। ठीक है, मैंने h लिख दिया था, ये 3h है। तो आप कर लेना r की वैल्यू। फिर अब अगर वॉल्यूम निकालें इसी सिचुएशन ए बी सी वाली, तो आप कहोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, सॉल्व करोगे तो ये आएगा कि नहीं। आर को ओवरऑल एच के फॉर्म में और tan अल्फ़ा के फॉर्म में कन्वर्ट करके बना लिया गया है। सेम द वे tan 2 अल्फ़ा को आप क्या लिख सकते हो, r बराबर 2h tan 2 अल्फ़ा। और अगर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, अगर इसका हम वॉल्यूम निकालें तो इसका वॉल्यूम यही होगा। ठीक है, और ओवरऑल सॉल्व होके ये हो जाएगा। समझ में आई बात। फिर आते हैं क्यू बी सी में, तो क्यू बी सी में tan अल्फ़ा बराबर बी ओ अपॉन क्यू हो जाएगा। समझ में आई बात। आगे क्या करना है, अब आगे देखिए, आगे वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा समझिए, tan 3 अल्फ़ा बराबर ये हो जाएगा, तो आर की वैल्यू एच tan 3 अल्फ़ा हो जाएगा। वॉल्यूम निकाल रहे हो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, ये वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा, यानी 1/3 पाई एच क्यूब tan की स्क्वायर 3 अल्फ़ा, ये वैल्यू आपकी हो गई। ठीक है, अब आपको वॉल्यूम निकालने के साथ साथ रेशियो भी चाहिए था। रेशियो जो है हर सिचुएशन का चाहिए था। आपको पता है इसी के अंदर 3 पार्ट बने हैं ना, ये और एक पार्ट ये।
सबसे ऊपर वाला 3h हाइट पे था, दूसरा वाला 2h हाइट पे, लास्ट वाला h हाइट पे था। तो इसीलिए जब हम इसमें वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो ये ABC था, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ कोन ABC। फिर लिखूँगा यहाँ P था तो वॉल्यूम ऑफ कोन PBC, और लास्ट में Q था तो वॉल्यूम ऑफ कोन QBC। तो सारी ही वैल्यू ये रखने के बाद आप देख रहे हैं कौन सी चीज़ कट रही, तो πh³ हर उससे कट रहा है। ठीक है, कट जाने के बाद ये वैल्यू पूरी बच रही है। ठीक, अगर मैं डिनोमिनेटर सेम करूं, ठीक है, अगर मैं डिनोमिनेटर सेम करूं तो आप देखिएगा क्या करोगे कि यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 3 3 सब में दिखेगा। तो 9 3 जा 27, 10 स्क्वायर अल्फ़ा बचा, यहाँ पर 8 10 स्क्वायर 2 अल्फ़ा होगा, और यहाँ पर आपका 10 स्क्वायर 3 अल्फ़ा, और नीचे के 3 सारे कट जाएंगे। तो आप समझ गए कि ये क्या है, आपका ये रेशियो है वॉल्यूम का। समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर 10 तो बच्चों वाला है। आप लोग ऐसे क्वेश्चन लगा लगा के थक गए होंगे, तो मुझे लगता है कि आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन को लगाने में। मैं फिर भी एक बार पढ़ देता हूँ कि कौन है और उसका जो बेस है, ठीक है, ठोस सॉलिड कौन है, इसका जो बेस है, ठीक है, वो मतलब आधा गोला टाइप में है, यानी हेमी स्फीयर है, और इसी पर कोन है, मतलब हेमी स्फीयर बना है, इसके ऊपर क्या है, कोन बना दिया गया। कह रहा प्रत्येक की त्रिज्या यानी रेडियस 3.5 है, तो आप 3.5/2 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेडियस है ये। ठीक है, ठोस यानी सॉलिड हाइट कितनी है, 9.5। ठीक, अब हमको वॉल्यूम चाहिए, तो आपको पता है 3.5, तो इसकी ये नीचे हेमीस्फीयर वाली हाइट हो जाएगी, सब्सट्रैक्ट करो, जो हाइट बचेगी वो 6 बचेगी। ठीक, तो अब आपको वॉल्यूम निकालना है, आँख मूंद के एकदम निकाल दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैं सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिए, कोशिश कीजिएगा पॉइंट का यूज ना करें। ठीक है, समझ में आई बात। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 तो और भी आसान है, तो आइए देखते हैं है क्या। कह रहा है लकड़ी के एक सॉलिड सिलेंडर के प्रत्येक जो वर्टेक्स सिरा है उस पर आधा गोला हेमीस्फीयर खोदा गया है। मतलब मैं सबसे पहले अगर ये सिलेंडर बना लूँ तो अंदर की तरफ खोद दूँ, और इसी तरह से सिलेंडर बना के अंदर की तरफ ऐसे खोद दूँ। अब ये जो है नया खिलौना बन गया। ठीक है, और खिलौना अगर वास्तव में देखा जाए तो उसका शेप कुछ ऐसे दिखेगा अगर मैं, ठीक है, बनाऊँ। समझ में आई बात। अब समझो, जब ये दिख रहा है तो कह रहा है कि इस सिलेंडर की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, बेस की जो रेडियस है वो 3.5 है। क्या है, 3.5। ठीक है, इसमें कोई समस्या। कह रहा है खिलौने में लगी लकड़ी का आयतन बताइए। ये जो खिलौना बना है ना, इसमें कितनी लकड़ी है आप बताइए। तो सबसे पहले हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। क्योंकि पूरा पहले सिलेंडर था, उसमें से आधा गोला यहाँ से आधा गोला यहाँ, इनका वॉल्यूम निकाल के सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाला गया है। फिर मैंने ही दोनों हेमी स्फीयर का वॉल्यूम निकाल के इसमें सब्सट्रैक्ट कर दिया और ये वैल्यू आ गई। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा हर चीज़। ठीक है, सोल्यूशन भी दे रखा है, इंग्लिश मीडियम वाले इसको कन्वर्ट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपके पास क्वेश्चन सीक्वेंस में मिला हुआ है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, अच्छे से पढ़ते रहिए, धन्यवाद।